आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। तो मेरी कुछ बहनों ने सवाल किया, तो उनको कुछ वज़ाइफ की ज़रूरत है। तो जिस तरह का भी किसी मेरी बहन को, मेरे भाई को वजीफ़े की ज़रूरत हो या कोई पढ़ाई करनी हो या चिल्ला करना हो, तो वो हमसे मशवरा ले सकता है, पढ़ाई ले सकता है। मेरी एक बहन ने मुझसे सवाल किया कि आजकल जो दौर जा रहा है, औलाद नाफरमान है, लोग नाफरमान है, घरों में नाचाकियाँ और लड़ाइयाँ बहुत है, तो इसका कोई हल बता दें। तो मेरी बहन, मेरे भाइयों जो सुन रहे हैं, कि ये याद रखें, अल्लाह का कलाम जो है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, ये कुरान अल्लाह ताला ने शिफा बनाकर नाज़िल फरमाया, ये कुरान अल्लाह ताला ने रहमत बनाकर नाज़िल फरमाया। ये कुरान लोगों के लिए सिर्फ कलाम इलाही नहीं है, ये लोगों के लिए हर तरह की दवा है, हर तरह के लिए रहमत है। तो कलाम इलाही ही सबसे बेहतरीन इसका हल है। तो मेरे भाई और बहन के जिनके घरों में लड़ाइयाँ और नाचाकियाँ रहती हैं, या खामद मियाँ बीवी में लड़ाई रहती है, या औलाद नाफरमान है, तो आप जो नाफरमान हो उसके लिए आपको चाहिए कि रोज़ाना किसी मीठी चीज़ पर सूरह फातिहा जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये सूरत फातिहा सूरत 41 बार 41 बार पढ़कर, अव्वल आखिर इसके दुरूद शरीफ पढ़कर, 11 बार दुरूद पाक पढ़कर, मीठी चीज़ पर दम करके जो भी वो खा सकता हो उस पर फूंक मार के आप ये दुआ और इरादा दिल में रखना है कि या अल्लाह जो खाए ये मेरा ताबेदार हो जाए, मोहब्बत करे, इज्जत करे और ये मेरे साथ प्यार मोहब्बत से रहे। तो आप ये कहकर तसव्वुर करके फूंक मारें और उनको खिला दें, और लगातार ये 3 महीने तक अमल करें। रोज़ नहीं करना, 1-2 दिन छोड़कर आप ये अमल करते रहें। इंशाअल्लाह ताला इसके साथ उनके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा होगी और वो आपके ताबेदार हो जाएंगे। 41 बार सूरह फातिहा। अगर मीठी चीज़ नहीं वो खा सकता, यानी कोई मीठी चीज़ रोज़ाना खिलाने से उसको कोई शुगर होती है या कोई भी, तो आप पानी पर भी दम करके या चीनी थोड़ी पर दम करके चाय में या दूध में डालकर आप दे सकते हैं। तो इससे आपकी औलाद, आपके घर बार में मोहब्बत और सलूक पैदा हो जाएगा। और दूसरा पूछा गया रिज़्क में बरकत के लिए कोई ऐसा अमल बताएं कि हमारे रिज़्क में, कारोबार में बरकत हो जाए। तो जो वजीफ़ा हमें हमारे मुर्शद ग्रामी फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया, वो मैं आपको भी बताता हूँ और बाइजाज़त बताता हूँ कि रोज़ाना सुबह के टाइम 10 तस्बीहां या गनियो या मुगनी, या गनियो या मुगनी, ये सुबह के टाइम पढ़नी है। इसके भी अव्वल आखिर आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, और यह तस्बीह आपने 41 दिन तक पढ़नी है। उसके बाद भी रूटीन रखें, उसके बाद आप रोज़ाना की 1-2 तस्बीह कर लिया करें। 41 दिन तक आपने फजर की नमाज के बाद ये या गनियो या मुगनी 10 तस्बीहां अव्वल आखिर इसके 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको गैब से अल्लाह रिज़्क अता फरमाएगा। और ये बात हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरकार ने लिखा है कि अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाता है, फरिश्तों ये बंदा जो मेरा इस इसम का जिक्र करता है, इसको गैब से रिज़्क दो, पहुंचाओ, जहां से भी पहुंचाओ, जल्दी इस बंदे को रिज़्क पहुंचाओ। और वो बंदा गरीब होगा तो अमीर हो जाएगा। ये इतना कामयाब अमल है, ये भी मेरे भाई और बहन कर सकते हैं। तो आपके रिज़्क में इंशाअल्लाह हमेशा ही खैर और बरकत रहेगी। और तीसरा, मुश्किलों की आसानी के लिए, तो मुश्किलात की आसानी के लिए दुरूद तंजीना ये बेहतरीन हाल है। रोज़ाना 313 बार पढ़ लें, नहीं 313 बार पढ़ सकते, कम से कम रोज़ाना ये आप 21 मरतबा दुरूद तंजीना पढ़ लिया करें। जैसी भी मुश्किल हो, अल्लाह ताला उसकी मुश्किल को आसान फरमा देता है। मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात को आसान फरमाए और हम सब को इन वज़ाइफ पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।